श्रीमन नारायण। कल एक वीडियो उपलब्ध कराया गया था महाविष्णु शब्द पर, जो श्री रामभद्राचार्य जी और श्री राज नारायणाचार्य जी के मध्य संवाद जो अयोध्या जी में हुआ, परोक्ष संवाद ही था, लेकिन अपने अपने वक्तव्य में दोनों ने एक एक बात कही थी। उसी पर हमने एक वीडियो बनाया था। वीडियो तो शाम को अपलोड हुआ और रात भर में बवंडर भी हो गया। प्रातः काल हम सुबह उठे तो 5 बजे संदेश देखे कि मेरे पिताजी का भी संदेश आया हुआ है, मेरे प्रभारियों का भी संदेश आया हुआ है, कुछ मित्रगणों का, गुरुजनों का भी संदेश आया हुआ है कि YouTube से वह वीडियो अविलंब हटा दिया जाए। तो मैंने अभी तो YouTube से वह वीडियो अविलंब हटा दिया है, लेकिन इसीलिए नहीं हटाया कि उसमें मैंने कोई गलत बात कह दी, अपितु इसीलिए हटाया है ताकि पहले मैं इस वीडियो में अपना पूरा पक्ष रख दूं और फिर बाद में उस वीडियो को मैं कल या यथा समय उपलब्ध करा दूं। राजनारायणाचार्य जी महाराज ने जो कहा महाविष्णु कोई तत्व नहीं है, इस संदर्भ में अनेक विद्वानों ने कहा कि वहां पर वे विष्णु और नारायण श्री रामचंद्र जी की एकता सिद्ध करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो आप विष्णु से पृथक राम जी को करके महाविष्णु तत्व से जोड़ रहे हैं वह गलत है। यहां तक मैं भी बात समझ रहा हूं, समर्थन कर रहा हूं। ये नहीं कि मैंने पूर्वापर प्रसंग को जाने बिना कुछ भी अपने मन से कर दिया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह समझनी चाहिए कि रामभद्राचार्य जी ने तो स्पष्टतया भगवान श्री रामचंद्र जी को विष्णु से भी बड़ा बताते हुए महाविष्णु परक उनका संयोजन किया है, और राजनारायणाचार्य जी महाराज ने भगवान विष्णु और श्री रामचंद्र जी के मध्य ऐक्य का प्रतिपादन करने के लिए महाविष्णु का निषेध किया कि ऐसी बात नहीं है। यद्यपि हमने अपने वीडियो में जो कहा, आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुने, हमने अपने वीडियो में कहीं भी श्री राजनारायणाचार्य जी के विरुद्ध कोई अपशब्द नहीं बोला है। क्या हमने कोई अपशब्द बोला? क्या हमने यह कहा कि वो विद्वान नहीं है? क्या हमने यह कहा कि वो शास्त्र विरुद्ध वक्तव्य दे रहे हैं? क्या हमने उनका उपहास किया? क्या कटाक्ष किया? ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया है। हमने बस यह कहा कि आपकी सभी बातें शास्त्रोचित हैं और प्रशंसनीय हैं और हम समर्थन भी करते हैं। यह अच्छी बात है कि अब सभा के मध्य भी इस प्रकार से प्रत्यक्ष संवाद हो रहे हैं, सिद्धांत पर लोग मुखर होकर बात कर रहे हैं, यह हमने कहा। किंतु एक उक्ति महाविष्णु कोई तत्व नहीं है, यह मुझे चुभ गई, यह मैंने स्पष्ट किया वहां पर। और उस एक उक्ति में जो महाविष्णु शब्द है उसका शास्त्रीय प्रमाण हमने उपलब्ध किया, जहां तक हमारी दृष्टि उसमें जा पाई। अब लोग मुझे समझा रहे हैं कि क्या राजनारायणाचार्य विद्वान नहीं है, क्या वे प्रमाण नहीं दे सकते, आप ही सब पढ़ के बैठे हैं। तो ऐसा मेरा भाव कभी नहीं रहा। मैंने यह थोड़ी कहा कि वो नहीं पढ़े हैं या वो विद्वान नहीं है या वो प्रमाण नहीं दे सकते। यहाँ बात इसकी थोड़ी है कि कौन कब कितना प्रमाण दे सकता है, इस पर तो कोई विवाद है ही नहीं। दूसरी बात यह है, उन्होंने जो कहा काली, दुर्गा, भैरव इत्यादि नामों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए जो उन्होंने तुलनात्मक करके राम नाम को श्रेष्ठ बताया, यह घोर आपत्तिजनक है। सभी लोग जान रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम श्रेष्ठ है, लेकिन इसके चक्कर में आप काली, दुर्गा इत्यादि का निषेध नहीं कर सकते। आप वैष्णवों की महत्ता का प्रतिपादन करें, कोई दिक्कत नहीं है, वैष्णवों की सभा है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? जो कार्य रामभद्राचार्य जी ने छोटे स्तर पर किया, उसी कार्य को आपने व्यापक स्तर पर कर दिया। कैसे किया? रामभद्राचार्य जी क्या कर रहे थे? वैष्णवों के ही अंतर्गत श्री रामचंद्र जी को विष्णु से श्रेष्ठ दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु से उनकी एकता का खंडन कर दिया। इसी का आप विरोध कर रहे थे कि आप इस प्रकार से भेद कैसे दिखा सकते हैं। और इसको सिद्ध करने के चक्कर में, वैष्णवों को एक करने के चक्कर में आपने क्या कर दिया? स्मार्तमसी नहीं है, शाक्तमसी नहीं है, वैष्णवमसी है, ऐसा कह कि आपने शाक्तों और स्मार्तों से तो वैष्णवों को अलग कर दिया। तो वैष्णवों के मध्य एकता बनाने के लिए शाक्तों और स्मार्तों की बलि देने की क्या आवश्यकता है, यह बताएं। राम नाम को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दुर्गा और काली नाम को नीचे दिखाने की क्या आवश्यकता है, यह बताएं। आपने कहा कि वेदों में शाक्तमसी नहीं है, वैष्णवमसी है, स्मार्तमसी नहीं है, वैष्णवमसी है। ठीक है, हो सकता है वह शब्दांश उस रूप में प्रयुक्त न हुआ हो, लेकिन मेरे पास कालाग्नि रुद्रोपनिषद का प्रमाण है। व्रतमेतत् शांभवं, शांभव व्रत का वहां वर्णन है। व्रतमेतत् शांभवं सर्वेषु देवेषु, कोई एक देवता नहीं, सर्वेषु देवेषु वेदवादिभिरुक्तम्, कोई पाखंडी के द्वारा नहीं, वेदवादियों के द्वारा। भवति तस्मात् तत्समाचरेन् मुमुक्षुर् न पुनर्भवाय, मोक्ष कामी व्यक्ति जो कहे ना तद विष्णु परमं पदम,
तो मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए मुमुक्षु के द्वारा शांभव व्रत का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा सभी देवताओं के सर्वेषु देवेषु कह के उन्होंने समन्वय किया, और वेदवादी भी उत्तम, वेदवादियों के द्वारा इस शांभव व्रत का उपदेश किया गया है। तो आपने तो भेद दिखा दिया यहाँ पर, और वैष्णवता को सिद्ध करने और वैष्णवता को एक करने के लिए आपने शक्ति और स्मार्त मत की बलि दे दी। अब यहां पर आप देखें सर्वो, अब हम चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं बताइए। हम अगर द्वेष भाव से बात करें, हालांकि आपने द्वेष भाव से नहीं कहा है, मैं जान रहा हूं, लेकिन प्रभाव तो क्या पड़ेगा। सर्वोपनिषद का प्रमाण यदि मैं उठाकर ले आऊं और कहूं यो मत्स्य कुर्मादि वराह सिंहार विष्णु क्रमंतं वा मनमादि विष्णु विविक लवं पीड्यमानं सुरेशं भस्मी चकार मनमथं यमं च तस्मै रुद्राय नमोस्तु। तो यहाँ तो भगवान शर्व के द्वारा भगवान नारायण के मत्स्य कूर्म वराह सिंह वामन इत्यादि सभी अवतारों का तो यहाँ पर निषेध हो जाएगा। और यहां तक कह दिया, क्या कह दिया आपने कहा ना वैष्णवमसि है, तो यहां तक सर्वोपनिषद की श्रुति कहती है तस्मात् सर्वान् परित्यज्य ध्येयान् विश्वादिकान् सुरान् शिव एव सदा ध्येयः सर्व संसार मोचकः। क्या कह दिया, सबों को छोड़कर, विष्णु आदि सभी देवताओं को छोड़कर केवल भगवान शिव का ध्यान करे, क्योंकि वही संपूर्ण संसार को मुक्त करने वाले हैं। तो कल को यदि कोई शैव उठकर इस उक्ति के आधार पर कह दे कि शैव ही सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णव नहीं को मत गिनो, विष्णु का ध्यान मत करो, और श्रुति का ही प्रमाण दे दे, तो आप उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, यह बताइए। करेंगे ना? तब आप क्या करेंगे, तब आप सर्वोपनिषद की ही उक्ति का प्रमाण देंगे। परात् परतरं ब्रह्म परात् यत् परात् परतो हरिः परात् परतरो हीशस् तस्मात् तुल्योधिको नहीं। कि ब्रह्मदेव भगवान नारायण और भगवान शिव परात्परतर हैं, इसीलिए उनमें कोई न एक बड़ा है और न कोई छोटा है, वे सभी समतुल्य हैं। या बताएंगे ना कि छोड़ देंगे। तो जब आपने शाक्तमसी का निषेध किया, स्मार्तमसी का निषेध किया, तो आपको ये बात जोड़नी थी कि नहीं जोड़नी थी कि श्रुति स्मृति ममैव आज्ञेयस्तामुल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी ममद्वेषी मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः, ये जोड़िएगा उसमें ना। अथवा शाक्तमसी का ही आपने निषेध किया, तो आप उसमें बताइएगा ना कि देखो भगवान नारायण ही प्राण शक्ति के रूप में सभी प्राणियों में वास करते हैं। प्राण रूपी महाविष्णु अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, इसीलिए प्राण शक्ति रूपी वैश्वानर शक्ति रूपी भगवान नारायण भगवान विष्णु सभी प्राणियों के अंदर स्थित है, इसीलिए सभी प्राणी वैष्णव हैं। ऐसे समझाते आप ना। लेकिन आपने शाक्तमसी ही का केवल निषेध नहीं किया, अपितु आपने काली दुर्गा इत्यादि का नाम अपराध भी किया है। इस पर हमारी आपत्ति भी बनेगी, और क्यों नहीं बननी चाहिए ये बताइए आप। क्यों हम दुर्गा जी की या काली जी की निंदा सुने, भगवान श्री रामचंद्र जी को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्या आवश्यकता है हमें इनके नाम को लेने की। हाँ, वैष्णवों की सभा है, भगवान विष्णु की ही प्रधानता रहेगी, सभी मानते हैं। हम लोग भी रहेंगे तो भगवान विष्णु की प्रधानता से बात करेंगे। लेकिन वहां पर जब वैष्णव की सभा में आप वैष्णवों को श्रेष्ठ प्रतिपादित कर रहे हैं, तो केवल वैष्णव की चर्चा करें ना। शाक्तमसी नहीं है, स्मार्तमसी नहीं है, काली दुर्गा नाम सत्य कोई नहीं बोलता, ये शब्दावली बोलने की क्या आवश्यकता है। और यदि बोल भी दिया आपने, तो आपको तत्काल अपना वक्तव्य पूर्ण करने से पहले समन्वय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। स्कंदोपनिषद में कहा शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णोश्च हृदयं शिवः। तो आप स्वयं वैष्णव होकर विष्णु हृदयस्थ भगवान शिव का कैसे आप विरोध कर सकते हैं। अव्यक्तोपनिषद में कहा महाविष्णु मित्याह महतांग व अयं महान रोदसी व्याप्य स्थितः। महाविष्णु शब्द का वर्णन तो आ गया ना। तो यह भी कहना उचित नहीं महाविष्णु कोई तत्व नहीं है। महाविष्णु क्या तत्व है, उसका क्या ध्यान है, महाविष्णु का क्या स्वरूप है, महाविष्णु का कहाँ न्यास होता है, महाविष्णु की क्या परिभाषा है। और विष्णुत्रयी में विष्णु महाविष्णु और सदा विष्णु का वैष्णव ग्रंथों में ही क्या वर्णन है। हम तो इस पर बोल रहे थे ना। हमने राजनारायणाचार्य जी का उपहास तो नहीं किया, हमने उनके प्रति कटाक्ष या अपशब्द तो नहीं कहा। हाँ, यह अवश्य कहा कि महाविष्णु शब्द महाविष्णु कोई तत्व नहीं है, इस एक उक्ति पर हमें आपत्ति है और हम इस पर यह अपना मत रख रहे हैं, यह हमने कहा। तो क्या हम वह भी करना छोड़ दें। ये साथ ही जो शाक्तमसी इत्यादि का उन्होंने निषेध किया, तो हमने समन्वय किया अपने वक्तव्य में कि जब आप शक्ति मत की प्रधानता मानेंगे तो अमुक श्लोक जो हमने देवी भागवत से दिया, तो देवी भागवत के आधार पर हमने बताया कि अन्य संप्रदाय अनुषांगिक हो जाएंगे। भविष्य पुराण के आधार पर हमने बताया कि शैव तत्व में शक्ति और विष्णु तत्व के उपासक सम्मिलित हो जाएंगे।
और अंत में जाकर आप मेरे वक्तव्य को सुने तो अघोर और वैष्णव भी एक दूसरे से सूक्ष्मतः कैसे संयोजित है, हमने इसका कुलालिका गम के स्वच्छंदाधिकरण से प्रमाण, स्वच्छंद शिखाधिकरण से प्रमाण दिया। तो हम तो समन्वय लेकर चल रहे हैं। हमने वैष्णवों को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए शैवों या शाक्तों को तो नीचे नहीं कर दिया, और हमने शक्ति तत्व की प्रतिष्ठा करने के लिए वैष्णवों को तो नीचे नहीं कर दिया। यहां तक कि महिषमर्दिनी तंत्र में कहते हैं भगवान शिव, विहाय संध्यान गायत्री हरेर नाम स्मरेद यदि यान्यक्षराणि नाम्येव वसंति च शुचिस्मिते तावत् संख्यान्यनेकानि पापानि च पदे पदे। संध्या गायत्री का परित्याग करके जो अवहेलना पूर्वक भगवान विष्णु का नाम आश्रित कर लेता है, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है संध्या गायत्री को अवहेलना पूर्वक छोड़कर, तो भगवान विष्णु के नाम में जितने अक्षर होते हैं उतने पाप उसको हर कदम में लगते हैं। तो यहां पर अगर मैं सिद्ध करना चाहूं कि वैष्णवत्व भी बिना शक्ति तत्व के आश्रय के पूर्ण नहीं हो सकता, तो यहां मैंने इस प्रमाण का प्रयोग तो वैष्णव को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया, जबकि विष्णु भगवान भी शक्तिहीन होकर तो प्रवृत्त होंगे नहीं। आप भी जब श्री संप्रदाय की बात करते हैं तो श्री पदवाच्य तो शक्ति से ही संबंधित है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा शाक्त नहीं, शाक्तमसी नहीं है, ठीक है, लेकिन देवी अथर्वशीर्ष को ही देख लें। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। भगवान अनंत पदवाच्य जो हैं, आप रामानुज संप्रदाय से हैं, श्री रामानुजाचार्य जी शेषावतार अनंतावतार हैं, अनंत की शक्ति ही तो अनंता है। तो अनंतान शब्द से क्या भगवती और रामानुज संप्रदाय में आप संगति नहीं बैठा सकते कि जो अनंतान शब्द है वह भगवान की ही तो शक्ति है ना। अनंता शक्ति भगवान की जो है, और अनंता शक्ति का है आश्रय लेकर अनंत भगवान ने रामानुजावतार ग्रहण किया है। ये कितनी अच्छी संगति बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन आपने तो शाक्तमसी का ही निषेध कर दिया। फिर क्या कहा, यस्या परतरंग नास्ति शैषा दुर्गा प्रकीर्तिता, जिससे कोई पर नहीं, जो सबसे परे है वही दुर्गा बताई गई है। और आप कहते हैं दुर्गा नाम सत्य नहीं है, मतलब कोई नहीं बोलता, ऐसी युक्ति आपने दे दी। तो वही काम तो रामभद्राचार्य जी भी कर रहे हैं कि वेद मंत्रों को बदल दो, पुराण हमारे प्रमाण कोटि में नहीं आते। आपने थोड़े दूसरे तरीके से किया, लेकिन शैली तो वहीं पहुंच गई आपकी भी। अब हम लोग तो यहां तक भगवान नारायण में और भगवान शिव में अभेद तो मानते ही हैं। अभी तो भगवान शिव के जो हनुमान इत्यादि अवतार है उनका भी भगवान नारायण से अभेद ही मानते हैं। इसका वेदोक्त प्रमाण में तार सारोपनिषद से दे रहा हूं। यो हवै श्री परमात्मा, श्री संप्रदाय के है ना, मैं वहीं से दूंगा। यो हवै श्री परमात्मा नारायण स भगवान मकारवाच्य शिव स्वरूपो हनुमान भ्रुवस्वस्तस्मै नमो नमः। एक ही पंक्ति में श्री नारायण शिव और हनुमान में संगति बैठी कि नहीं बैठी? तो क्या हमारा कथन संप्रदाय द्रोह हो जाएगा? नहीं होगा। अब पंचब्रह्मोपनिषद में देखें तो भगवान शिव को तो विष्णु और ब्रह्मा का भी जनक बताया गया। तो भगवान शिव को ब्रह्मा और विष्णु का जनक जब वेदों ने बताया, तो हम इसके लिए शैव मत को सिद्ध करने के लिए वैष्णव मत की हानि तो नहीं कर सकते ना। कहने को तो प्रमाण दे ही सकते हैं। अवस्था तृतीयातीतं तुरीयं ब्रह्म संगीतम ब्रह्म विष्णुआदिभिः सेव्यं सर्वेषां जनकं परम पुंडरीकं तु तन्मध्ये आकाशे दहरोस्थित, और दहराधिकरण का ब्रह्म सूत्र दे ही सकते हैं यहाँ। स शिव सच्चिदानंद सोनवेष्टव्यो मुमुक्षुभिः। प्राणाग्निहोत्रोपनिषद में भी क्या कहा, यदन्नमग्निर्बहुधा विराद्धि रुद्रैः प्रजग्धं यदि वा पिशाचैः सर्वं तदीशानु अभयं कृणोतु शिवमीशानाय स्वाहा। तो शैव मत, शाक्त मत, स्मार्त मत इत्यादि आप ऐसे ही क्यों नहीं कह देते सीधे सीधे? जब आप कह रहे हैं कि शाक्त मसीह स्मार्त मसीह नहीं है, वैष्णव मसीह है वेदों में केवल, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि शाक्त और स्मार्त तो वेद विरुद्ध हो गए फिर, क्योंकि वेद तो उनका समर्थन करते नहीं। वेद तो वैष्णव मसीह का समर्थन करते हैं ना वेद भगवान, शाक्त मसीह का तो समर्थन करते नहीं। आपने ही कह दिया शाक्त मसीह नहीं है, वैष्णव मसीह है, तो इसका अर्थ है कि शाक्त तो वेद विरुद्ध हो गए। तो थोड़ा सा आप अनुग्रह और कर देते कि इतना ही कह देते कि केवल वैष्णव ही वेद सम्मत होने से हिंदू हैं, शाक्त और स्मार्त को हम हिंदू ही नहीं मानते, और अधिक एकता आपकी प्रतिपादित हो जाती। क्या हो रहा था? मैं तो सदैव सबको बचाकर चलने का प्रयास किया। एक समय ऐसा भी था इसी संसार में, सोशल मीडिया के ही समय, जब पद्म पुराण के श्लोक का आश्रय लेकर इस बात को मैं ऑन वीडियो कह रहा हूं और इसको मैं मिटाऊंगा नहीं। इसी सोशल मीडिया के युग में रामानुज संप्रदाय के कुछ लोगों ने पद्म पुराण के श्लोक का आश्रय लेकर
भगवान शंकराचार्य जी पर आक्षेप करना शुरू किया था। और उस समय जब पूरी पीठ से संपर्क किया गया तो लोगों ने मुझे बताया कि पूरी पीठ से यह बयान आया संभवतः कि यह श्लोक प्रक्षिप्त है। तब मैंने एक लेख लिखा था भगवान रामानुजाचार्य जी और शंकराचार्य जी के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए, और फिर शंकराचार्य जी के समर्थकों ने रामानुजाचार्य जी को गाली देना प्रारंभ किया था। तब मैंने जो लेख लिखा था वो मेरी पुस्तक अमृत वचन में भी संभवतः प्रकाशित हुआ है, आप वहां प्राप्त कर सकते हैं। बिना पद्म पुराण के श्लोक को प्रक्षिप्त घोषित किए हमने उसके सदर्थ का प्रकाशन किया और भगवान श्री शंकराचार्य जी और भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के सिद्धांत के मध्य समन्वय स्थापित किया। फिर क्या हुआ, कुछ स्मारकों ने जब लिंगायत संप्रदाय को ही असनातनी बताना प्रारंभ किया, वीर शैवों को जब हिंदू ही नहीं घोषित करने लगे लोग, और लिंगायतों ने भी राजनीतिक स्वार्थ के कारण स्वयं को हिंदू से अलग धर्म देने की मांग करने लगी, अलग पहचान देने की मांग करने लगी, तो शैवागमों का आश्रय लेकर लिंगायतों को हिंदू सिद्ध किसने किया था? हमने ही किया था। और उसका भी लेख उपलब्ध है सबों के समक्ष, वो मैं चोरी छिपी बात नहीं कर रहा। तो सदैव हमने सबों के मध्य समन्वय स्थापित करने का ही प्रयास किया है। वैष्णव और वैष्णव के मध्य, राम और विष्णु के मध्य, रामानंद संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय के मध्य एकता स्थापित करने के लिए क्या आवश्यकता है यह कहने की कि काली नहीं, दुर्गा नहीं, शाक्तमसी नहीं, स्मार्तमसी नहीं? क्यों मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए? हाँ, मैं बदनाम इसीलिए हो जाता हूं क्योंकि मैं सामने आकर बोल देता हूं। रामभद्राचार्य जी के विरोध में कितने लोग बोल रहे हैं? सब लोग वीडियो बनाकर सामने तो आ नहीं रहे, आ केवल हम रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी लोग उनका विरोध नहीं कर रहे। उसी प्रकार से मैं सामने आकर वीडियो बनाकर बोल दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि केवल मैं निजी छिद्रान्वेषण कर रहा हूं। नहीं, समाज में बात चल रही है, शैव और शाक्तों में भी बात चल रही है। और मेरे पास संदेश आए हैं कि उन्होंने शैवों, शाक्तों का, स्मार्तों का कैसे ऐसा निषेध कर दिया। अब आगे देखिए आप, मैं आपको बहृजोपनिषद से प्रमाण देता हूं। क्या कहते हैं? देवी हेकाग्र एवासी, सबसे पहले केवल देवी ही थी। आप श्रीमद् भागवत में देखें, अहमेवा समेवाग्रे, भगवान क्या कहते हैं? मैं ही केवल सबसे पहले था। आप रामानुज संप्रदाय में श्रीमद् भागवत को देख लें या रामानंद संप्रदाय में आनंद रामायण को देख लें, अहमेवा समेवाग्रे दोनों जगह है। चतुश्लोकी भागवत आनंद रामायण में भी है और श्रीमद् भागवत में भी है। तो अहमेवा समेवाग्रे जब भगवान ने कहा, और देवी ही एकाग्र एवासी, तो जब वेद ने कहा कि देवी ही सबसे पहले थी, तो क्या सिद्ध होता है कि नारायण और देवी में भेद नहीं है। तो जहां पर वैष्णवमसी शब्द आया वहां शाक्तमसी भी लक्षित हो गया। यह समझ आएंगे आप ना कि शाक्तमसी नहीं है, वैष्णवमसी केवल है, ऐसा कर देंगे। यह तो नहीं है। शैव जगदंडम सृजत काम कलेति विज्ञायते श्रृंगार कलेति विज्ञायते तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत विष्णु अजीजनत रुद्रो अजीजनत सर्वे मरुद्गणा अजीजनत गंधर्वाप्सरस किन्नरावादित्रवादिनः समन्तादजीजनत भोग्यमजीजनत सर्वमजीजनत सर्वम शाक्तमजीजनत। आया कि नहीं वेद में? आया ना? बहृजोपनिषद की श्रुति कह दी, सर्वम शाक्तमजीजनत। अंडजं श्वेदजं उद्भिजं जरायुजं यत् किंचित् प्राणी स्थावर जंगमं मनुष्यमजीजनत। तब क्या कहा? सैषा पराशक्ति ही, सैषा शांभवी विद्या, कादि विद्येति वा हादि विद्येति वा सादि विद्येति वा रहस्यमों वाचि प्रतिष्ठा। तो आया ना, शांभवी भी आ गए और शाक्त भी आ गए। तो आदरणीय, मैं कोई द्वेष पूर्व आपसे वीडियो नहीं बनाया था मैंने कि छिद्रान्वेषण कर रहा हूं सबका। अच्छा, लोग मुझे क्या कह रहे हैं? एक महानुभाव ने मुझे यह संदेश भेजा कि हर जगह उंगली करने की क्या आवश्यकता है। ये शब्दावली मुझे ये भी चुभी। मैं उंगली नहीं कर रहा हूं। यही शाक्तों का निषेध और स्मार्तों का निषेध और काली, दुर्गा, भैरव, शिव का निषेध करने के कारण क्या द्रोह हो गया था? लाखों की संख्या में शैवों ने वैष्णवों को काट दिया और लाखों की संख्या में वैष्णवों ने शैवों को काट दिया। दक्षिण का इतिहास प्रमाण है, जब जिसकी सरकार बनी, जिसका राजा बना, उसने बाकी संप्रदायों को काट दिया, हिंसा कर दी, नरसंहार पर नरसंहार हो गए। यही सब उक्तियों के कारण हम बचाना चाह रहे हैं। आप लोग बात समझ नहीं रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि गुस्सों से टक्कर लेता चल रहा है। नहीं, आपने वीडियो में कहा है, कल को 5 साल 10 साल के बाद ये वीडियो कहीं चलेगा तो लोग क्या प्रयोग करेंगे इन वीडियो का? आपका क्या कहेंगे कि वैष्णव लोग शाक्तों को नहीं मानते, स्मार्तों को नहीं मानते, वेद में केवल विष्णु धर्म प्रतिष्ठित है, शिव धर्म, शक्ति धर्म प्रतिष्ठित नहीं है। ये भाव चला जाएगा। उस समय लोग आपसे पूछने नहीं आएंगे कि स्वामी जी आपने अयोध्या के मंच से किस कारण से, किस भाव से इस बात को कहा। ये लोग तब पूछने नहीं आएंगे, तब फैलेगा वैमनस्य। अब आगे देखिए, आप
न दुर्गा नाम सदृशं नामास्ति जगति तले तस्मात् सर्व प्रयत्नेन स्मर्तव्यं साधकोत्तमैः। ये उक्ति है शास्त्रों की। तो दुर्गा नाम के समान कोई दूसरा नाम है ही नहीं धरती पर, इसको सिद्ध करने के लिए हम नारायण नाम अपराध तो नहीं करेंगे। ये थोड़े कहेंगे कि दुर्गा नाम सर्वश्रेष्ठ है इसलिए नारायण मत बोलो, शिव शिव मत करो, गोविंद गोविंद मत करो, राम राम मत करो, ये तो नहीं कहेंगे ना। अभी तो वहां पर हम दुर्गा नाम और श्री राम नाम में अभेद का दर्शन कराएंगे। यहां तक कि अब मैंने कहा कैसे भगवान विष्णु के कल हमने सात्वत तंत्र के आधार पर क्या कहे, विष्णु त्रीणि रूपाणि, जो वल्लभाचार्य जी ने भी समर्थन किया। फिर विष्णु संहिता से ही बताया वे तीन रूप कौन है, विष्णु, सदा विष्णु और महाविष्णु। फिर मरीचि कल्प से हमने बताया, जो विमानार्चा कल्प है भगवान मरीचि का, वहां से बताया आमोद में, प्रमोद में, सम्मोद में इनके क्या क्या भेद होते हैं। सर्वत्र जो भूतस्थ व्याप्त है वो सदा विष्णु है, अंडस्थ व्याप्त है वो विष्णु है, और जो महदस्थ व्याप्त है वो महाविष्णु है। तत्व वही है, व्याप्ति भेद से उपाधि भेद हो जाता है। जब महदस्थ व्याप्त होंगे तो उनको महाविष्णु कह देंगे, अंडस्थ होंगे तो विष्णु कह देंगे, भूतस्थ होंगे तो सदा विष्णु कह देंगे। और ये भगवती दुर्गा पर भी लक्षित कैसे होता है, महाभागवत में स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मदेव ने अध्याय 43 के श्लोक 5 में कहा है, सर्वगा सर्व संस्था च विश्वेशाम पीठवासिनी ब्रह्मांड मध्य संस्था च तद बहिर्वासिनी तथा। तो बहिर्वासिनी तथा भगवती का महाविष्णु से, ब्रह्मांड मध्य संस्था भगवती का सदा विष्णु से, और सर्व संस्था से सदा विष्णु का, सर्वगा से सदा विष्णु का साम्य बैठ गया यहां पर। तो ऐसे ना शाक्तों और वैष्णव के मध्य हमें एकता लानी है। और यह बताइए क्या शक्तिहीन होकर शाक्ता निषेध करके आप भगवान विष्णु को सक्रिय सिद्ध कर देंगे? नहीं। इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयं यद भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्यं सीता तत्वम उपासमहे, सीतोपनिषद में भी वर्णन आया। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता शक्ति से युक्त होते हैं, भगवान नारायण श्री तत्व से युक्त होते हैं, भगवान शिव पार्वती तत्व से, दुर्गा तत्व से युक्त होते हैं। ऐसे आप नहीं कह सकते शाक्त मसीह नहीं है, केवल वैष्णव मसीह है। हम नहीं बोलेंगे, कोई दूसरा बोलेगा। हम यही है कि सामने आकर बोल देते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं तो बहुत अच्छे बने रहते हैं। लेकिन उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता ना। महाभागवत में ही ब्रह्मदेव ने भगवान श्री रामचंद्र जी को कहा है, शैव सिंधव निमग्नस्य विष्णोः संरक्षणाय वै वटपत्रमयी भूत्वा तं दधार महाम्बसी। जो हम लोग पूजा करते हैं, करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयं तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। तो वो जो वटस्य पत्रस्य पुटे, वो जो है बरगद के पत्ते पर, वो बरगद का पत्ता कौन है? इसका उत्तर दिया है भगवान श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मदेव ने महाभागवत में। क्या कहा? शैव सिंधो निमग्नस्य विष्णु संरक्षणाय वै वटपत्रमयी भूत्वा तं दधार महाम्बसी। भगवती ने ही वटपत्र का रूप धारण करके भगवान विष्णु को धारण किया है। तो हम तो शाक्तों और वैष्णव में एकता ला रहे हैं। आप कहते हैं काली नाम नहीं, दुर्गा नाम नहीं, केवल राम नाम। राम नाम का आश्रय सर्वोत्तम है, मैं इसमें कोई विरोध नहीं करता। यहां तक कि मैं स्वयं भी जब सुबह प्रातः काल अपने शयन पीठ से जब नीचे उतरता हूं बिस्तर से, तो श्री राम जय राम जय जय राम 21 बार कहता हूं। रात को जब मैं सोता हूं तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोमि यद्यप सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् कहता हूं। मैं शाक्त होने पर भी अपने सभी कर्मों का फल भगवान नारायण को निवेदित करता हूं। सदेव देव भगवान प्रतीक्षताम कलेवरं यावदिदं हिरोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखांबुजो ध्यान पथश्च चतुर्भुजः। ये मैं प्रतिदिन कहता हूं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। यह मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं गृहीतन में शिष्यस्तेहं साधिमां तां प्रपन्नम। इस प्रकार से भगवान नारायण के प्रति अपनी प्रपन्नता का प्रतिदिन निवेदन करता हूं। तब भी लोग मुझे वैष्णव द्रोही घोषित किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बार एक शाक्त साधक ने मुझे शक्ति का मंत्र प्रदान करने का एक प्रस्ताव दिया था, और उन्होंने कहा था कि आप इस मंत्र का पुरस्चरण जब तक करेंगे आप भगवान नारायण का चरणोदक ग्रहण नहीं कर सकते। स्वयं शक्ति उपासक होकर भी मैंने भगवान नारायण के चरणोदक का परित्याग नहीं किया, अपितु शक्ति के मंत्र को ही मैंने प्रणाम किया कि मुझे ऐसा मंत्र नहीं चाहिए जो भगवान नारायण के चरणोदक को लेने से रोक दे। तब भी वैष्णवगण मेरे प्रति द्रोह रखते हैं। तो क्यों रखते हैं?
क्या आवश्यकता है यह बोलने की कि शाक्तमसी वेदों में नहीं है, काली नहीं, दुर्गा नहीं, ये नाम कोई नहीं बोलता, सत्य है सो। सभी जान रहे हैं इस बात को कि राम नाम सत्य एक उक्ति है जो प्रचलित हो गई है, लेकिन शास्त्रों में प्रमाण है कि शिव जी दुर्गा दुर्गा का भी उच्चारण करके व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं। महाभागवत आदि में ही आप देख लें, यहां तक कि भगवान नारायण श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मदेव ने क्या कहा, मंद भाग्यो की संस्मृत्य तस्या नाम वराक्षरम सौभाग्यं समवाप्नोति तस्मात् सा परमेश्वरी। जिसका भाग्य मंद है, जो मंद भाग्य वाला है, भाग्यहीन है, वह भी दुर्गा नाम उच्चारण करने से सौभाग्यवान हो जाता है, इसीलिए वह परमेश्वरी हैं। मंद भाग्य परित्रात्री प्रोच्यते वेदवादि भी सैव देवी परा विद्या लोका नाम रघुनंदन। उनके नाम दुर्गा नाम सत्य ऐसा कोई नहीं कहता, ये नाम अपराध में ही गिना जाएगा। उस समय आपके भाव को लोग पूछने नहीं जाएंगे कि आप किस भाव से कह रहे थे, भाव कोई भी हो, लेकिन नाम अपराध भी कोई चीज होती है। यहां तक कहा कृष्णावतार चरितम जगदम विकाया, काली ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुई है, ऐसा महाभागवत में कहते हैं। राधा तंत्रादि का भी यह मत है, भगवती कालिका ही कृष्ण के रूप में आई है, तत्वतः अभेद है दोनों में। और कृष्णावतार चरितम जगदम विकाया उक्ति से भगवती का ही कृष्णावतार यहाँ पर वेदव्यासी ने सिद्ध किया है, महादेव ने, भगवान शिव ने नारद मुनि को बताया है। अब यहाँ देखिए, इसमें बड़ी सुंदर कथा है। आपने कहा दुर्गा नाम पर तो मैं कह चुका हूं, काली नाम पर भी थोड़ा कह देता हूं, क्योंकि निग्रह संप्रदाय में जब मेरा महाभिषेक मूर्धाभिषेक हुआ तो भगवती कालिका के ही मंत्रों से हुआ था। पुरस्तात् स्तुति वाक्यस्तु महाब्रह्मा महेश्वरः महाविष्णुश्च संस्तौति प्रांजलिस्ताम महामते। महाभागवत में क्या कहते हैं, भगवती दुर्गा के समक्ष महाब्रह्मा, महेश्वर और महाविष्णु भी हाथ जोड़कर स्तुति करते रहते हैं। तो इस श्लोक के आधार पर, इस उक्ति के आधार पर क्या मैं वैष्णवों और शैवों का निषेध करते हुए शक्ति मत को प्रतिष्ठित करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों करूंगा? मैं तो यह कहूंगा ना कि नृसिंह रूपेण उग्रेण हंतुम दैत्यानुतुद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमोस्तुते। यह भी तो कर सकते हैं कि भगवती नारायणी ही सर्वत्र विद्यमान है, चाहे नृसिंह रूप में देखें, वराह रूप में देखें, कुर्म रूप में देखें। मैं तो यह कहूंगा, जब इंद्रदेव को ब्रह्महत्या लगी थी विश्वरूप को मारने की, तो क्या उन्होंने किया था? आप लोग तो ज्यादा पढ़े हैं। उन्होंने 4 भागों में अपनी ब्रह्महत्या का विभाजन कर दिया, स्त्रियों को दे दिया, जल को दे दिया, वृक्षों को दे दिया, पृथ्वी को दे दिया। और जब राजा नहुस का प्रकरण आप देखें, उस समय जब वृत्रासुर को मारने के कारण ब्रह्महत्या लगी थी, तो क्या किया था उन्होंने? यज्ञ आदि के माध्यम से शुद्ध किया अपने आप को। लेकिन इसमें मैं बता दूं, एक गुप्त कथा है जो महाभागवत में वर्णित है। दधीची जी की जब ब्रह्महत्या लगी, हालांकि दधीची जी ने स्वेच्छा से ही शरीर का उत्सर्ग किया था, लेकिन वहां भी ब्रह्महत्या लग गई। और वो ब्रह्महत्या चूंकि ब्रह्मनिष्ठ की ब्रह्महत्या थी, इसीलिए वह छूट ही नहीं रही थी। तब बृहस्पति जी ने कहा कि भाई मेरी बुद्धि में तो कोई उपाय नहीं है, गौतम जी से पूछो। गौतम जी ने कहा कि भगवती कालिका का दर्शन करने से तुम्हारा यह दोष चला जाएगा। कालिका जी ही ब्रह्महत्या को मिटा सकती हैं, क्योंकि ब्रह्म स्वरूपिणी वही हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि उनका दर्शन कैसे होगा। तब इंद्रदेव जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे मिलेंगी, चलो विष्णु भगवान के पास। तब विष्णु भगवान के पास जाते हैं ब्रह्मदेव और देवराज इंद्र। विष्णु भगवान भी कहते हैं कि मुझे ये तो नहीं पता भगवती कहाँ मिलेंगी कालिका, लेकिन महादेव को पता होगा, क्योंकि वो एक बार मिल चुके हैं। तो भगवान महादेव के पास ये सब जाते हैं। तो महादेव ने कहा कि मुझे पता है वह स्थान कहाँ है, मैं पहुंचा सकता हूँ, लेकिन दर्शन देना या न देना तो भगवती की कृपा पर है। तब ये सब क्या करते हैं, विमान पर आरूढ़ होकर भगवती महाकाली के लोक में जाते हैं। पथे ब्रजम तो गगने सुरोत्तमा ऊचुः समागम्य परस्परं मुने परात् परा शैव महामहेश्वरी श्री कालिकाया नहीं विद्यते परा। कालिका ही परात् परा ब्रह्म स्वरूपिणी महेश्वरी है, उनसे बड़ा कोई नहीं। ये किसने कहा? हमने तो नहीं कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि त्रिदेवों ने कहा। और वहां जाने के बाद भी बहुकालं समायाता द्रष्टुम काली महेश्वर अद्यापि दृष्टा नो देवी महाकाली महेश्वरी। वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें भगवती दिखी नहीं। तब इन्होंने विचार किया कि हम लोग बहुत काल से यहाँ प्रतीक्षारत हैं, भगवती दिखती नहीं है। तब भगवती की गणों ने कहा, योगिनियों ने कहा कि चलो हम लोग तुमको दरवाजे तक ले जाते हैं। तब दरवाजे पर गए तो देखे भगवान गणपति वहां द्वारपाल हैं। तब गणपति भगवान ने जाकर कालिका से निवेदन किया मां से कि ब्रह्मा विष्णु और महेश आए हैं दर्शन करने के लिए। तब भगवती ने कहा कौन वाले ब्रह्मांड के आए हैं? ब्रह्मांड तो बहुत हैं, तो कौन से ब्रह्मांड के आए हैं जरा ये बता दें। तब फिर इनको अंदर घुसने दिया जाता है, लेकिन इंद्र को नहीं घुसने दिया जाता है। तब भी बहुत इन्होंने त्रिदेवों ने बहुत स्तुति की है। तब वहां पर इंद्र को घुसने दिया गया। क्या कहा ब्रह्मा ने
कि मेरे अंदर जो सृजन शक्ति है वह कालिका भगवती की दी हुई है। भगवान नारायण ने भी यही कहा, भगवान महादेव ने भी यही कहा, सृष्टि स्थिति संहार कर्त्री भगवती कालिका का उन्होंने संस्तवन किया है। क्या कहते हैं, ततो ब्रह्मा च विष्णुश्च दिव्या दर्शन कातरौ कृतांजलि पुटौ कालिं भक्त्या तुष्टुवतुर मुने। क्या कहते हैं, नमामि त्वा विश्वकर्त्रीं परेशिं नित्या माद्यां सत्य विज्ञान रूपां वाचातीतां निर्गुणां चाति सूक्ष्मां ज्ञानातीतां शुद्ध विज्ञान गम्यां पूर्णां शुद्धां विश्वरूपां स्वरूपां देवीं वन्द्यां विश्ववन्द्यामपि त्वां सर्वां तस्थामुत्तम स्थान संस्था मीडे कालिं विश्व संपालयित्रीं मायातीतां मायिनीं वापि मायां भीमां श्यामां भीमनेत्रां सुरेशिं विद्यां सिद्धां सर्वभूताश्रयस्था मीडे कालिं विश्व संहार कर्त्रीं। तो आदरणीय, हमने कभी भी संप्रदाय द्रोह नहीं किया है। मैं तो वह व्यक्ति हूं, भगवान रामानंदाचार्य जी के ग्रंथों से प्रमाण देने के बाद भी रामानंदियों से गाली सुनाऊं, और वैष्णवागमों से पांचरात्र आदि से प्रमाण देने के बाद भी रामानुजियों की गाली सुनाऊं। तो अभी एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आपके ग्रंथों में गुरुजन सम्मति देने वाले हैं, आप इस प्रकार से उंगली मत कीजिए। ये तो उंगली नहीं कर रहे हैं हम, आप यहाँ पर अच्छा इतना कुछ आपने विरोध में कह ही दिया था रामभद्राचार्य जी के, और उचित भी कहा था, ये तो मैंने पिछले वक्तव्य में भी कहा है। लेकिन अंत में क्या किया आपने, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की जय हो, उनका जय घोष भी करवा दिया। तो पुराणों को प्रमाण न मानने वाले, वेद मंत्रों को बदलने की बात करने वाले व्यक्ति की भी आपने जय घोष क्यों करवाई, ताकि वहां पर सांप्रदायिक विरोध न हो जाए। इतनी आप बारीकी से सूक्ष्मता की बात समझ रहे हैं कि चलो हमने एक बार जय बुलवा दी तो कहीं सारी बात साम्यता में आ गई, तो विरोध नहीं होगा मेरा। लेकिन वहां पर आपने उनकी जय बुलवा दी, काली और दुर्गा की भी बुलवा सकते थे, लेकिन कैसे? वैष्णव की सभा में काली जी की जय और दुर्गा जी की जय हो जाएगी तो फिर वैष्णवता खंडित हो जाएगी ना भाई। तो वेद का, पुराण का मंच से खंडन करने वाले व्यक्ति की जय तो वैष्णव की सभा में हो सकती है आदरणीय, लेकिन वैष्णव को अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए शाक्त मसीह का निषेध करना पड़ रहा है, स्मार्त मसीह का निषेध करना पड़ रहा है, और काली और दुर्गा के नाम के ऊपर तुलनात्मक आक्षेप करते हुए राम नाम को श्रेष्ठ सिद्ध करना पड़ रहा है। ये तो वैष्णव की स्थिति हो गई। रामभद्राचार्य जी की जय बुलवाने के लिए आप विवश हो गए, चाहे मर्यादावश चाहे संकोचवश, लेकिन काली और दुर्गा की आप जय अगर अंत में बुलवा देते तो सारी बात फिर सामने आ जाती। यह भी तो कह सकते थे कि सभी प्राणियों के अंदर विश्वान रूप से, प्राण रूप से भगवान नारायण प्रतिष्ठित है, इसीलिए सभी वैष्णव हैं। पुरुषु देह संज्ञकेषु सेते इति पुरुषः क्षरश्चाक्षरश्च, और उसमें फिर तयो उत्तम इति पुरुषोत्तम भी कह देते आप कि पुरुष संज्ञक देह में वास करने वाला पुरुष है, उसमें क्षर अक्षर पुरुष के मध्य जो पुरुषोत्तम है वह नारायण है, और नारायण सभी पुरुष संज्ञक देह में पुरुष रूप से वास करते हैं, इसीलिए सभी वैष्णव हैं। यह भी तो आप कह सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा। आपने कहा शाक्त मसीह नहीं, वैष्णव मसीह है, इसीलिए सभी वैष्णव हैं। आपने कारण दूसरा बताया। तो इस प्रकार वायु परक, अग्नि परक, इंद्र परक, शिव परक जितने श्रुतियों में उपलब्ध हैं, ये सब तो फिर वायु परक, इंद्र परक अपने अपने संप्रदाय को लेकर भाग जाएंगे। तो वैष्णवों के मध्य एकता उत्पन्न करने के लिए, राम और विष्णु के मध्य एकता को प्रतिपादित करने के चक्कर में आपने क्या कर दिया, रामभद्राचार्य जी जो गलती कर रहे थे उससे भी बड़ी गलती को चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में ही आपने कर तो दिया। यहां तक कि देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं स्वरूप से भले वैष्णव लगता नहीं हूं, लेकिन मैं भगवती का उपासक होकर भी सदैव मंगलाचरण में नारायण शब्द का ही प्रयोग करता हूं। अपने ग्रंथों में हमने भगवान नारायण की जितनी प्रशंसा और स्तुति की उतनी भगवती की भी संभवतः नहीं की होगी। और भगवती की उपासना करने वाला व्यक्ति भी महाविद्योपासक होकर भी वैष्णव हो सकता है, इसका भी मैं शास्त्र प्रमाण उपलब्ध कर ही देता हूं आपके समक्ष। भागवत उपपुराण के अध्याय 8 में कहते हैं, श्लोक संख्या 81-82 को देखें। भगवती की यह स्वयं उक्ति है, विविच्य चानयो रैक्यम मतिमान धर्ममाचरेत्। इन सबों के मध्य एकता को समझते हुए जो व्यक्ति है, मतिमान व्यक्ति है, वह धर्म का आचरण करे। कदाचिदपि मोहेन भेदयेन न विचक्षणः। इनमें भेद जो है सो मोह बुद्धि से भी न करे। ध्यान रखेंगे, कदाचिदपि मोहेन, मोह से भी न करे। आसांग ये साधका येस्तु, महाविद्याओं के बारे में कह रहे हैं। इन महाविद्याओं का जो उपासक होता है, और महाविद्याओं में
काली से लेके कमला तक आती हैं। उन्हीं काली की उपासना से मैं निग्रह संप्रदाय में प्रवर्तित हुआ और उन्हीं श्री कमला तत्व की उपासना से आप श्री रामानुज संप्रदाय में प्रवर्तित हुए। तो आद्या महाविद्या और अंत्या महाविद्या, जो काली से लेकर कमला पर्यंत जो महाविद्याएं हैं उनका उपासना, उनकी उपासना जो करते हैं। आसांग ये साधका ये स्तेतु सभायांग वैष्णवा मता, इनकी उपासना करने वाले सभा में वैष्णव कहलाते हैं। मय्यार्पिता अंतः करणा भवेयु सुसमाहिता। तो जितने वैष्णव आप हैं उससे तत्वतः कम वैष्णव मैं नहीं हूं। हाँ, यह जरूर है कि मैंने ऊर्ध्वपुंड नहीं लगाया है, लेकिन क्या हमने कभी भगवान के नाम की तुलना की? क्या हमने कभी चरणोदक नहीं लिया? क्या हमने कभी श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि श्रीमद् भगवत गीता आदि का निषेध किया? क्या हमने कभी शक्ति तत्व की प्रतिष्ठा करने के लिए विष्णु तत्व का निषेध कर दिया? नहीं, क्योंकि जब मैं महाभागवत की साधना कामाख्या के जंगलों में कर रहा था तो भगवती ने हमें जो परमाक्षर सूत्र प्रदान किया उसमें पहला ही सूत्र भगवती ने बताया तदेकम सनातनम। भगवती ने यह नहीं कहा कि विष्णु के रूप में करो या दुर्गा के रूप में करो, ये नहीं कहा, सनातन के रूप में करो। तदेकम सनातनम ही पहला सूत्र भगवती ने दिया। और तो एवं हमने जब परमाक्षर सूत्र का सूत्र विस्तार भाष्य लिखा तो हमने सूत्र विस्तार भाष्य की भूमिका में ही पंचदेवों में अभेद वेदोक्त मंत्रों से ही सिद्ध कर दिया। तस्माद अभेद दर्शको निग्रह, इस प्रकार से वहां पर हमने स्पष्ट किया निग्रह संप्रदाय में हम सभी देवताओं के मध्य अभेद दर्शन तत्वतः करते हैं। सपर्या विधान अर्चना विधान में भले भेद हो जाए, लेकिन हम ये नहीं कहते कि शाक्त मसीह नहीं है कि वैष्णव मसीह नहीं है। इस प्रकार की उक्ति हम कभी नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूं, हमने जब धुरंधर संहिता लिखी थी तो उसमें हमने स्वयं लिखा है नित्य शुद्धं बुद्ध युक्तम सत्यं ब्रह्म नमाम्यहम एकं नारायणं ब्रह्म शून्यं शुद्धं निरामयम। ये मैं शाक्त होकर लिख रहा हूं। भगवान नारायण को मैंने लिखा एकं नारायणं ब्रह्म शून्यं शुद्धं निरामयम। और आगे क्या कहा? योगिनां हृदि तिष्ठं तं योग माया समावृतम अदुःखम सुखं ब्रह्म भूत भव्य भवात्मकं तं पिबन्त्यक्षरं ब्रह्म शाश्वतं परमामृतं स विष्णुः सर्वमेवेदं यतो नावर्तते पुमान्। आपने भी भगवती शक्ति की प्रशंसा में कहीं कुछ ऐसा उदाहरण दिया होगा तो हमें अवगत कराएंगे, शायद मेरी जानकारी नहीं आई होगी बात। अब मैं आपको अगला देता हूं प्रमाण। इसी ग्रंथ में धुरंधर संहिता में ही हमने लिखा सत्यं वच्मि हितं वच्मि सारं वच्मि पुनः पुनः संसारे सार रूपेस्मिन् सत्यं हरि समर्चनम। मैं सत्य कहता हूँ, हितकारी वचन कहता हूँ, सार को बारंबार कहता हूँ। इस असार रूपी संसार में भगवान विष्णु की पूजा ही एक सत्य है। यह मैं शाक्त होकर लिख रहा हूँ, मैं वैष्णव द्रोही नहीं हूँ। आगे यह लिखा सत्यं वच्मि हितं वच्मि सारं वच्मि पुनः पुनः नास्ति विष्णु समं लोके पाप कृज्जन मोक्षतः। पाप करने वाले व्यक्ति को मुक्त करने में भगवान विष्णु के समान इस श्लोक में कोई नहीं। यह मैं शाक्त होकर लिख रहा हूं, जबकि मैं वहां लिख सकता था ना ताम दुर्गाम दुर्गवाम देवीं दुराचार विघातिं नमामि भवभीतो हम संसारार्णवतारिणीं पापापहारिणीं देवीं मुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं। पाप का हरण करने में और मोक्ष प्रदान करने में भगवती दुर्गा का भी प्रमाण वेदों में उपलब्ध है। लेकिन हमने यहाँ भगवान नारायण का ही नाम लिया क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मैं दुर्गा पदवाच्य से ब्रह्म को लक्षित कर रहा हूँ या विष्णु पदवाच्य से ब्रह्म को लक्षित कर रहा हूँ। आगे हमने क्या लिखा सत्यं वच्मि हितं वच्मि सारं वच्मि पुनः पुनः गणेश सूर्य कौमार रूपेषु रमते हरिः। भगवान नारायण ही गणेश स्कंद सूर्य इत्यादि के रूप में रमण करते हैं। और कैसे करते हैं इसको कहा वीर्यं गुहो गणेशोधीश चक्षुषी भगवान रवि ही। यह भी कहा हरि श्रद्धावदान तुष्य न धनैर न च बांधवे। फिर हमने क्या कहा यथा हस्ति पदे सर्वं पदमात्रं प्रलीयते तथा चराचरं विश्वं विष्णावेव प्रलीयते। जैसे हाथी के पद के नीचे सभी पद चिन्ह आ जाते हैं वैसे भगवान विष्णु के ही अंतर्गत सभी लोग प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य यो हरिं नार्चयेत् सकृत् मूर्खः कोऽस्ति परस्तस्मात् जड़ बुद्धि रचेतनः। जो व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता उससे अधिक मूर्ख कौन होगा। दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं नार्चयन्ति च ये हरिं तेषां अतीव मूर्खाणां विवेकः कुत्र तिष्ठति। अहो मौर्ख्यम अहो मौर्ख्यम अहो मौर्ख्यम दुरात्मनां हृदये संस्तं विष्णु न जानन्त्यः बान्धवा। यह कितनी बड़ी मूर्खता है कि लोग अपने हृदयस्थ विष्णु तत्व को नहीं जानते। यह कितनी विचित्रता है कि भगवान का नाम हरि नाम संसार में उपलब्ध है फिर भी लोग उसका आश्रय नहीं लेते और उनका पुनर्जन्म हो जाता है। अहो चित्रम अहो चित्रम अहो चित्रम इदं महत् हरि नाम निस्थिते लोके संसारः परिवर्तते। फिर हमने क्या कहा
अहो धैर्य महो धैर्य महो धैर्य महो नृणाम स्थिते विष्णु जगन्नाथे न भजन्ति मदुद्धता। यहां तक हमने कहा भक्तिर्दृढ़ा भवेद् यस्य देव देवे जनार्दने श्रेयांसि तस्य सिद्ध्यन्ति भक्ति मंतोधिकास्ततः रिपवस्तंग न हिंसन्ति न बाधन्ते ग्रहाश्च तं राक्षसाश्च न चेक्षन्ते नरं विष्णुपरायणं सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते तत्त्वं गुरु समं नास्ति न देवः केशवात् परः। फिर कहा सत्यं सत्यं पुनः सत्यम् उद्धृत्य भुजमुच्यते दंभाचारं परित्यज्य वासुदेवं समर्चयेत् तन्मनः संयुतो विष्णु या सा वाणी यत्परायणा ते श्रोत्रे तत्कथासार पूरिते लोकवंदिते। तो हमने तो भगवान नारायण के प्रति सदैव भक्ति और अनन्यता का ही प्रदर्शन किया है, इसके लिए हमने कभी अन्य संप्रदायों का निषेध नहीं किया है। अब लोग मुझे कह रहे हैं कि गुरुजन सम्मति नहीं देंगे, तो मैं गुरुजनों से निवेदन करूंगा यदि आप सम्मति इस शर्त पर देना चाहते हैं कि मुझे काली की, दुर्गा की, शाक्तों की, स्मारकों की, शैवों की निंदा सुननी पड़ेगी इस सम्मति के कारण, तो ये तो संभव नहीं है। आप मुझ पर अनुग्रह करें कि सम्मति प्रदान नहीं करें, क्योंकि मैं सम्मति के चक्कर में धर्मशास्त्र की बलि नहीं दे सकता। आप मेरे पास अनुग्रह इसीलिए करते हैं मेरे ऊपर क्योंकि आपने मेरे अंदर शास्त्र प्रतिष्ठा देखी, व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं देखी। मैं एक बात बताऊं, मैं जब 5-6 वर्ष का था तब मैं अपने पिताजी के साथ कहीं प्रवचन सुनने के लिए गया हुआ था। वहां पर कोई अच्छे वैष्णव संत विद्यमान, उस समय उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, मुझे उनका नाम भी स्मरण आ नहीं रहा है, बहुत छोटा था मैं, पिताजी से पूछूंगा तो नाम स्मरण आ जाएगा। उन्होंने कहा कि त्रिपुंड लगाने वाले लोग नास्तिक होते हैं और ऊर्ध्वपुंड लगाने वाले लोग आस्तिक होते हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर लगाते हैं इसलिए कहते हैं ब्रह्म है, और जो त्रिपुंड लगाते हैं वो कहते हैं ब्रह्म नहीं है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर, जबकि त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड दोनों ही श्रुति सम्मत हैं, दोनों का विधान शास्त्रोक्त है और सद्धर्मनिष्ठ जनों के द्वारा आचरित है। मैं अपनी ही बात आपको बताता हूं। 2020 की बात है। सुग्रीव किलाधीश महाराज पूर्वाचार्य श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी महाराज का वैकुंठोत्सव था। स्वामी श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी का तत्वावधान था। स्वामी श्री विद्याभास्कर जी महाराज की अध्यक्षता थी। स्वामी श्री रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी का संचालन था और आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी का संयोजन था। मैं वहां पर गया था, मुझे निमंत्रण मिला तो मैं गया। और प्रथम दिन करीब 10 मिनट का मेरा व्याख्यान भी हुआ था। स्वामी विद्याभास्कर जी के व्याख्यान से ठीक पहले, स्वामी जी उस समय तक नहीं आए थे, ठीक पहले 10 मिनट का मेरा व्याख्यान भी हुआ था। और फिर कहा गया था कि कल आप अपना व्याख्यान तैयार रखें क्योंकि आपको मंच पर बोलना है। तो मैंने भी अपने विषय वस्तु रूपरेखा बनाकर रखी थी मन में, लेकिन क्या हुआ, मेरे मस्तिष्क में ऊर्ध्वपुंड नहीं था। फलतः मैं मंच पर चढ़ा तो अवश्य, किंतु इस्कॉन वाले तक को बोलने के लिए दिया गया, लेकिन मुझे बोलने के लिए दिया ही नहीं गया, जबकि मुझे कहा गया था कि आप बोलेंगे। तो चलिए ठीक है, उस पर भी मैं नहीं आता कि नहीं बोलने दिया गया, गुरुजन बोल ही रहे थे। ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने वहां वक्तव्य दिया जो केवल राजनीतिक बात कर रहे थे, राजनीतिक चाटुकारिता कर रहे थे। इस्कॉन वाले तक ने वहां पर अपना वक्तव्य दे दिया, लेकिन मुझे कुछ बोलने के लिए दिया ही नहीं गया, जबकि पूर्व दिन के व्याख्यान से सभी लोग जानते थे कि मैं क्या बोल सकता हूं और कितना बोल सकता हूं। अस्तु, उसमें भी कोई बात नहीं, क्योंकि लोग अधिक थे तो हो सकता है नहीं बन पाई व्यवस्था। लेकिन जब मैं मंच से नीचे उतरा, जब कार्यक्रम पूर्ण हुआ, जब मैं मंच से नीचे उतरा, उस समय कुछ बड़े सुंदर वेशभूषा वाले, ऊर्ध्वपुंड, कंठी, दाढ़ी, जटा वाले कोई महात्मा गण थे कुछ लोग। उन्होंने मुझे बुलाया और 15-20 मिनट तक उन्होंने हमारे वेश का, हमारे ब्रह्मदंड का, हमारी आकृति का घोर उपहास किया। और फिर जब हमने उनको बताया कि इस शास्त्र की, इस परंपरा से यह विधान है, श्लोकबद्ध प्रमाण दिया, तब उन्होंने क्या कहा कि भंडारा में पेट पालने के लिए ये लोग पहुंच जाते हैं पाखंडी। 20 मिनट तक मैं वहां सुनता रहा, शास्त्र की निंदा, संप्रदाय की निंदा, और अंत में मुझे यही लगा कि वैष्णवों की सभा में इस प्रकार का भेदभाव कैसे हो सकता है। मैं नंगे पैर, मैंने भोजन नहीं किया, मेरे नेत्रों से जल की धारा बहने लगी, मैंने चप्पल भी नहीं पहना, मैं नंगे पैर अयोध्या जी से प्रस्थान कर गया और सीधे वृंदावन पहुंच गया। मैंने 2 दिन भोजन नहीं किया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मेरी तबीयत इतनी खराब बिगड़ गई कि मैं 1 महीने तक बेड रेस्ट पर चला गया। ये सब जो नसें थी ना, वो इंजेक्शन से काली पड़ गई थी, इतना भयंकर मैं बीमार पड़ा। बाद में शाम को विद्याभास्कर स्वामी जी ने मुझे बुलाया,
तो तिवारी जी ने मुझे फोन किया, आचार्य जी ने, कि आप कहाँ हैं, आपको हम लोग खोज रहे हैं। हम बोले कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई, अब तो हम वृंदावन के लिए चल पड़े। तब फिर बाद में वृंदावन में आकर आचार्य ऋषि कुमार तिवारी जी ने हमसे फिर मुलाकात की थी। तो मैंने, चलो ठीक है, मैं उस बात को भूल गया। और फिर मैं भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा रखता हूं, मैं पाखंडी नहीं हूं, इस बात को सिद्ध करने के लिए हमने श्री सूक्त, मैंने फिर पद्मिनी देवी की साधना आरंभ की। और पद्मिनी देवी की 12 दिनों तक आराधना करने के बाद मैंने उनके द्वारा प्राप्त नृसिंह वृत्ति के आधार पर और दिव्य वृत्ति के आधार पर श्री सूक्त का पंचवृत्त्यात्मक भाष्य लिखा, पुरुष सूक्त का भाष्य लिखा, वेद स्तुति और गोपिका गीत पर भी टीकाएं की। और उसके बाद हमने महावतार स्तुति के द्वारा भगवान विष्णु के सभी व्यूह, चतुर्व्यूह, अंतर्व्यूह और सभी अवतारों पर भी संस्तुति निवेदित की। लेकिन फिर भी हमें वैष्णवद्रोही कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो, अब मैं तो पहचानता नहीं था वे लोग कौन थे, किस मठ के थे, किस पीठ के थे, किस पद पर थे। लेकिन 20 मिनट तो उन्होंने अच्छा खासा उपहास कर दिया हमारा, जबकि मैं शास्त्र से प्रमाण दे ही रहा था उनको। लेकिन सुने तब तो, यहाँ तो भाव यह है कि शाक्त मसीह है ही नहीं, जो है सो वैष्णव मसीह, तो सुनेंगे कैसे। उसके बाद फिर चलो मैंने सोचा कि चलो व्यक्तिगत उनकी बात होगी, लेकिन आप माइक लेकर सभा में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जब ये बात कहेंगे, मुख्य धारा के धर्माधिकारी, जगत गुरु पदस्थ धर्माधिकारी कहेंगे स्मार्त मसीह नहीं, शाक्त मसीह नहीं, काली नहीं, दुर्गा नहीं, तो बहुत चुभ जाता है, बहुत अंदर तक चुभ जाता है। और इस बात पर मैं समझौता नहीं कर सकता। भगवान रामानुजाचार्य जी के प्रति मेरी निष्ठा है, भगवान रामानंदाचार्य जी के प्रति मेरी निष्ठा है, तो मेरी निष्ठा शंकराचार्य जी के प्रति भी है, मेरी निष्ठा मध्वाचार्य जी के प्रति भी है। भगवान नारायण के प्रति मेरी निष्ठा है, तो भगवती दुर्गा के प्रति भी मेरी निष्ठा है। आप भगवान विष्णु को श्रेष्ठ करने के लिए उनकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन अवश्य करें, किंतु आप देवापराध, नामापराध नहीं कर सकते। देव हेलन स्वीकार्य नहीं होगा। उस पूर्व वक्तव्य में हमने यह नहीं कहा कि राजनारायणाचार्य विद्वान नहीं है, या हमने कोई अपशब्द नहीं कहा, हमने कोई कटाक्ष नहीं किया, हमने कोई उपहास नहीं किया। लेकिन मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, क्या इस सनातन धर्म के अंतर्गत काली नाम, दुर्गा नाम, शाक्त मसीह नहीं, स्मार्त मसीह नहीं इत्यादि का निषेध सुनने के बाद भी, यहां तक कि महाविष्णु तत्व नहीं है, यह भी सुनने के बाद भी, क्या मैं इतना अधिकार नहीं रखता हूं कि शास्त्रीय प्रमाणों के साथ बिना उपहास और कटाक्ष की भाषा का प्रयोग किए मात्र शास्त्रीय सिद्धांत पर अपना पक्ष रख सकूं, अपना वक्तव्य रख सकूं? इतना अधिकार भी नहीं है मुझे। और यदि किन्हीं को लगता है कि इतना अधिकार मुझे नहीं है, तो मुझे ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखना है। 20 साल 30 साल के बाद आप भी मर जाएंगे, 20 साल 30 साल के बाद हम भी मर जाएंगे। न हम आपको लाठी मारने आ रहे हैं, न आप हमें लाठी मारने आ रहे हैं। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है, सत संप्रदाय ऐक्य बने। एक संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में हम अन्य देवता या संप्रदाय या मंत्र या ग्रंथ का निषेध नहीं कर सकते हैं, यह हमारा मत है। इसके बाद भी यदि किसी गुरुजन को हमारे वक्तव्य से कोई कष्ट होता है, कोई बात होती है, तो हमें आप बताएं कि आपकी ये वाणी हमें अशास्त्रीय लगी या असभ्य लगी, ये बताएं आप हमें। लेकिन काली और दुर्गा का निषेध करने के बाद रामभद्राचार्य जैसे वेदक श्रुति पुराणादि द्रोही का इन्होंने जय घोष करवा दिया कि चलो विरोध का विरोध भी हमारा दर्ज हो गया और प्रशस्ति की प्रशस्ति भी दर्ज हो गई। बलि कौन पड़ गए? स्मार्त, शाक, काली, दुर्गा इत्यादि के उपासक। तो ये बात मुझसे सहन नहीं हो सकती है। गुरुजन चाहे हमें श्राप देकर भस्म कर दें, लेकिन पक्ष तो मेरा यही रहेगा। श्रीमन नारायण।